ये बीजेपी सरकार ने ये JNK को मणिपुर बना दिया है। अब हमें भी सड़कों पे उतरना है। आप खुद सोच लो कि जब हम जैसे लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो फिर गुजर बकरवाल का क्या हाल है। जो आप देख सकते हैं एक नौजवान किस तरीके से पाँव के बल जो है वो एसटी स्टेटस के हक के लिए रोडों पे इस ट्राइबल मार्च का हिस्सा बनकर जम्मू के रोड पे निकला हुआ है। ये देख सकते हैं आप एक नौजवान किस तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि GD शर्मा की कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे रोल बैक करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये जम्मू से ही तस्वीरें आपको मैं सारी दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप ये नौजवान जो रोडों के ऊपर चल रहे हैं ये अलग अलग मुकामात के हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नौजवान हैं। आप ये देख सकते हैं सामने सामने की तस्वीरें हैं। ये नौजवान, इस नौजवान के अंदर कितनी हिम्मत है जो हाथ के बल इस रोड पे चल रहा है और GD शर्मा की कमीशन कमेटी रिपोर्ट की आवाज़ उठा रहा है। आप क्यों चल रहे हैं? आपको भी बताना चाहिए तो बीजेपी सरकार को भी हम क्यों चल रहे हैं। ये बीजेपी सरकार ने ये JNK को मणिपुर बना दिया है। अब हमें भी सड़कों पे उतरना है। आप खुद सोच लो कि जब हम जैसे लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो फिर गुजर बकरवाल का क्या हाल है। जो अभी तक तो हम सिर्फ स्टूडेंट यूनियन आए हैं, बाकी वाले जो पीछे हैं चल क्यों रहे हो? जो ST का बिल फिर लिस्टेड कर दिया इन्होंने। हाँ। जो ऊपर क्लास को ST देने जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि कौन सा कोटा डिविजन होता है जिसमें ये बता दो कि हमें कोटा टू कोटा अगर इलीगल है लीगल है तो हमें बता दे। JNK को गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये बता दे कि क्या इसमें हमारा कोटा डिवीजन नहीं हो रहा। अब ऐसा कोई रिजर्वेशन बना ही नहीं आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें कोटा दी जाए उनको। अगर उनको दी गई तो पहाड़ी 20% है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे 10%। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजौरी का। क्या करते क्या हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं PG कर रहा हूँ। PG कर रहे हो? जी। और आप भी नौजवानों का हिस्सा हो? जी। आप भी इस मार्च में रहोगे? जी, क्यों नहीं। आपको लगता है आपके अधिकार के साथ छेड़ रही है मरकजी सरकार? क्यों नहीं छेड़ रही, ये बताओ ना हमें। ये कोटा लिस्टेड करने का क्या मतलब है? उसमें जो ST का जो बिल है वो लिस्टेड कर दिया उसने। अब उसका मतलब करने का क्या है ये हमें पता क्लियर करके बता दो। कब तक ऐसे चलते रहोगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रूव नहीं कर देती कि पहाड़ियों को हम ST के बीच में नहीं ला रहे। ठीक है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, हम किसी में उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये नौजवान है रियाज अहमद, इसका नाम बताया जा रहा है और ये नौजवान जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर PG कर रहा है। इसका कहना है कि शायद इसके अधिकार के साथ मरकज़ी सरकार छेड़खानी करने जा रही है। शायद मरकज़ी सरकार की जानिब से गलत फ़ैसला इसके अधिकार के साथ किया जा रहा है। जो इस बारी SC का जो अमेंडमेंट बिल है 2023 का, आपको पता है वो ऑन टेबल है, वो कंसिडर और पास कर दिया है सरकार की जानिब से। ये जो गुजर बकरवालों का अधिकार है ये दूसरे कम्युनिटी के लोगों को दिया जा रहा है, शायद जो इस कौम के तालिब इल्मों को मंजूर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि इनके अधिकारों पर डाका ना डाला जाए, इनके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और सरकार अगर इस तरीके का कोई भी फ़ैसला करती है तो उसके ख़िलाफ़ जम कर विरोध आंदोलन होगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग मुकामात के ऊपर। फ़िलहाल एक नौजवान आप मेरे सामने देख सकते हैं जो बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि अपने पाँव के सहारे नहीं बल्कि अपने हाथों के सहारे चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे समय में जहाँ ऐसे नौजवानों की बात करने के लिए गोदी मीडिया खामोश बैठी हुई है, वहीं दूसरी ओर हम लोग इस चीज़ को लेकर आप तक हर सही से सही बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे।